राम राम दोस्तों। आज जो है 20 जनवरी को मेरा सीजीएल में 2024 का एग्ज़ाम था। आज जो है मेरा ये एक तरीके से फर्स्ट ही मेंस था। इससे पहले मैंने मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया है सीजीएल का। हालांकि सीएचएसएल मेंस मैंने दिया था इस बार, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे 315 नंबर थे। उसमें भी देखते हैं कोई पोस्ट मिलेगी, तो अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है। सो आज बात करते हैं सीजीएल मेंस के रिव्यू के ऊपर। बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में जो है मैथ्स और रीजनिंग में कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा आ रखी थी। मैथ्स में जो है कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन अटक रही थी। मेरी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो रही थी। जैसे एक दो बार में आंसर आ रहा था, फर्स्ट टाइम में थोड़ा रॉन्ग ही हो रहा था। मैंने हालांकि पेपर की स्टार्टिंग जो है रीजनिंग से करी थी। रीजनिंग में मैंने अपने फर्स्ट गो में जो है 18 से 20 क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट मैथ पे स्विच कर दिया। मैथ में फिर मैंने फर्स्ट गो में जितने क्वेश्चन होते गए वो मैं करता गया। फिर उसके बाद रीजनिंग पे गया। रीजनिंग में बात करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो लॉजिकल अरेंजमेंट में करने थे उनको, तो उनमें थोड़ा श्योर नहीं हूं मैं। देखते हैं वो ठीक होते हैं नहीं। और फिर एक जो है फ्रिज वर्ड बन रहा था, 6 अल्फाबेट से बनाना था, FRIDG। उसमें भी मैंने 1 किया है। तो देखते हैं, बाकी स्टेटमेंट वालों का भी श्योर तो होते नहीं है, आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि वो सही आया गलत। सो मैथ्स में बात करते हैं। मैथ्स में मेरे हो पाए हैं 28 क्वेश्चन। रीजनिंग में तो सारी अटेम्प्ट कर दिए हैं। मैथ्स में जो है एक पाइप एंड सिस्टम वाला भी मेरा गलत हो गया, उसका आंसर मैंने 56 लगा दिया, जो कि सिली मिस्टेक से ही हुआ है। उसका आंसर आना था 47 आवर्स। एंड बाकी एक जो है सर्कुलर जो ट्रैक दे रखा था, P&Q की स्पीड वगैरह दे रखी थी, वो क्वेश्चन भी मेरा अटक गया, क्योंकि उसमें मैंने टाइम गलत ले लिया क्यू का। सो वो मैंने स्किप ही कर दिया, नहीं करा। और एक क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, प्रोबेबिलिटी वाला। हालांकि जो है मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, जिसमें A×B करके अगर जीरो आ जाता है तो उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, पर वहां पे पेपर के टाइम पे जो है वो क्लिक नहीं किया। पेपर के टाइम पे जो है थोड़ा प्रेशर रहता है, तो उस चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक भी थोड़ी हो रही थी। बाकी पेपर जो है कैलकुलेटिव ही था, मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन फंस रहे थे, जैसे मेंसुरेशन में भी फंसा था क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क का तो मैंने बता दिया। और मैथ्स में जो है ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन लेंथी आ रखा था, जिसमें P&Q दे रखा था, तो उसका भी मैं श्योर नहीं है। अब वो देखते हैं आंसर के आने के बाद। और मैथ्स में क्वेश्चन था जो सर्कल के बीच में, 3 सर्कल के बीच में एरिया पूछ रखा था, वो ट्रायंगल बना के कर रहा था। उसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तगड़ी थी, उसकी कैलकुलेशन बहुत टाइम वेस्ट हुआ है उस क्वेश्चन में भी मेरा। एंड उसका आंसर मेरा लास्ट में मैंने जल्दी जल्दी में मार्क तो किया है 17.5 या पता नहीं 16 पॉइंट कुछ ऐसा समथिंग मार्क किया है। अब देखते हैं वो सही होता है नहीं। बाकी इसमें फर्स्ट सेक्शन में अटेम्प्ट तो मैंने ज्यादा ही कर दिए हैं, 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं, देखते हैं। सो अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 की इंग्लिश जो है सारी प्रीवियस ईयर के बेस पे ही आ रखी थी। इंग्लिश में भी फिर भी 2 क्वेश्चन अभी तक गलत हुए हैं मेरे। इंग्लिश में एक तो स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो गई थी, मोमेंटो, उसमें स्पेलिंग दे रखी थी मिमेंटो, और एक थी प्रैक्टिशनर, तो उसमें जो है प्रैक्टिशनर आंसर आना था, पर मैंने मिमेंटो लगा दिया, क्योंकि मेरे को लगा मिमेंटो ऐसा कोई वर्ड होता नहीं होगा, मोमेंटो होता है, तो वो भी गलत हो गया। एंड एक क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट में गलत हो गया। क्लोज टेस्ट में डी ऑप्शन में जो है स्पिरिचुअलिटी आना था, मैंने जो है कुछ और लगाया, स्पिरिचुअलिटी तो लगाया नहीं, इतना तो मेरे को ध्यान है। एंड बाकी तो ठीक ही गए हैं, सिनोनिम वगैरह भी, एमिलियोरेट का एग्जैक्सरबेट, एंड और भी जो है सिनोनिम और वो कैब भी सारी प्रीवियस बेस थी। एंड पैसेज भी ठीक थे, समझ आ रहे थे आसानी से, मतलब कोई टिपिकल नहीं थे ज्यादा। इंग्लिश जो है कुल मिला के अच्छी ही गई है, वो तो सब लोग की अच्छी गई है इंग्लिश तो। अब बात करते हैं जीके की। जीके में जो है मैंने अटेम्प्ट कुछ ज्यादा ही ले लिए हैं, अब देखते हैं वो रिस्क ठीक रहेगा या नहीं। जीके में मैंने जो है ओवरऑल 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, जिसमें से मैंने अभी चेक किया है कि मेरे 12 to 13 क्वेश्चन तो ठीक हैं, क्योंकि जीके में मैंने जो है अपने नोट कर लिए हैं पेज पे क्वेश्चन। इसमें जैसे आप भी लोग चेक कर सकते हो। फर्स्ट है कुषाण वाला। कुषाण जो है कौन से नंबर का रूलर, कनिष्क जो है कौन से नंबर का रूलर था कुषाण डायनेस्टी में। सो इसका आंसर 3rd बता रहे हैं परमार सर भी, मैंने 3rd लगाया, बाकी जो मैंने पढ़ा था उस हिसाब से भी। एक क्वेश्चन था जूनियर हॉकी, और जूनियर में 2 and 1 से किस गेम में आ रहा है, तो उसका आंसर हॉकी लगाया मैंने, जो कि ठीक लग रहा है। एंड उसके बाद जो शटल की स्पीड थी, फास्टेस्ट किसने जो हिट किया था, उसका आंसर भी सात्विक साईराज रेड्डी लगाया, वो भी ठीक है।
एंड एक था एसिड बेस का जो टेस्ट करने के लिए, उसका आंसर लिटमस पेपर लगाया है। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 लगाया है। एंड कोपन क्लासिफिकेशन डेजर्ट में पूछा था, तो उसका BW लगाया, वो भी ठीक ही लग रहा है। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जज की एलिजिबिलिटी, वो भी उसमें पूछा था कौन सी नहीं है, इनमें से 3 ठीक दे रखी थी और एक जो है नोट पूछा था, तो वो भी ठीक ही लग रहा है, क्योंकि उसमें 10 ईयर की सुप्रीम कोर्ट में जज की ऐसा कुछ था उसका ऑप्शन, तो वो था। एंड बाकी लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी थी, वो भी ठीक लग रही है। उसके बाद रेलवे का जोन था साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। एंड उसके बाद कुलम लो, देयर का था फिजिकल टू के क्यू एंड क्यू टू बनास स्क्वायर, ये पूछा था कौन सा लो है, तो उसका आंसर कुलम था। एंड हु डिस्कवर्ड द पुली सिस्टम, तो इसका आंसर आर्किमिडीज लगाया मैंने, देखते हैं। और बाकी एक क्लाइमेट से भी क्वेश्चन था, उसका आंसर UNFCC था, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस दे रखी थी। एंड ये पूछा था कि पोखरण टेस्ट के टाइम पे 1974 में प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, मैंने उसका जो है पहले फखरुद्दीन अली अहमद लगाया, फिर जो है लास्ट में जो है चेंज कर दिया VV गिरी, जो कि VV गिरी ठीक लग रहा है अभी तक, तो बाकी देखते हैं। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है गलत भी गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें एक तो केस से रिलेटेड था, केस उन्नत भारती केस लगा दिया, उसका आंसर दूसरा था। एंड एक एंटीसीडेंट रिवर भी पूछा था, जिसमें वो मेरा गलत हो गया, एंटीसीडेंट रिवर। एंड फर्स्ट सत्याग्रह के टाइम पे पूछा था महात्मा गांधी जी ने, वो ईयर पूछा था हंगर स्ट्राइक वगैरह, मैंने जो है कंफ्यूज हो गया था मैं, तो मैंने उसमें 1917 लगाया है, उसका आंसर 1918 आना था। बाकी जो है 2-3-4 क्वेश्चन जीके में 6 क्वेश्चन मैंने स्किप भी किए हैं जीके में। और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज 2018 की रेड लिस्ट में कौन सा था, ये क्वेश्चन तो करने लायक ही नहीं था, इतना जो है इरेलेवेंट था। उसके बाद हिंदू की जो है पॉपुलेशन परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है 2011 में, वो भी स्किप ही कर दिया मैंने। उसके बाद जो है फ्लूइड मोसाइक सेल थ्योरी जो है, उसका ईयर याद नहीं आ रहा था, तो वो भी जो है स्किप ही करना पड़ा। एंड सीरोटोनिन से पहले कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन था, आज तक नहीं पढ़ा था, तो ये भी स्किप करना पड़ा। बाकी जो है इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन थे नहीं जीके में। सो हमारी वाली शिफ्ट में तो आज 20 तारीख की में जीके जो है थोड़ा प्रीवियस ईयर रेलिवेंट थी। बाकी जो है 18 तारीख वाले मेरे दोस्तों से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि जीके उनकी थोड़ी टफ थी, उन्होंने कम अटेम्प्ट करे हैं। सो कोई नहीं, वो तो नॉर्मलाइजेशन में जो है हेल्प मिल जाएगी, जो है जो भी अगर जिसका भी टफ होगा। सो उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर में मैंने अटेम्प्ट करे हैं 15 क्वेश्चन, जिसमें से अगर मेरे लग रहा है 2-3 गलत होंगे, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, 27 मार्क्स आ जाएंगे जितना लग रहा है कंप्यूटर में। सो कंप्यूटर में ये बात बन जाएगी। अब देखते हैं एग्जाम में कितने नंबर बनते हैं। वैसे उम्मीद तो है इस बार 300 प्लस आने की, जैसा मॉक में भी स्कोर इतना ही बन रहा था, 300 प्लस के समथिंग इसके अराउंड ही बन रहा था, 280 to 320 की रेंज में, वो मॉक के लेवल के ऊपर डिपेंड था। बाकी होप करता हूँ कोई पोस्ट मिले, तो इस बार वैसे उम्मीद है भी और नहीं भी, क्योंकि बाकी आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा जो है असली तो। और आज टाइपिंग हमारी जो है अच्छी गई है। टाइपिंग में 2000 की स्ट्रोक ही दे रखे थे, हालांकि वो 2007 थे, और जो मेरे थे वो 2004 आए थे। टाइपिंग में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बस बीच में थोड़ा जो कीबोर्ड है उसमें शिफ्ट वाली की कई बार कैपिटल लेटर वो कर नहीं रहा था, तो वो मैंने अपना बाद में जो है ठीक कर लिया था, क्योंकि मेरी टाइपिंग 11 मिनट में ही हो गई थी। सो अब जो है जिनकी 18 तारीख की टाइपिंग थी, उनका तो अपना री नोटिस आ गया है, री टाइपिंग का एग्जाम होगा 31 जैन को, तो अपना जो है डेली थोड़ी बहुत टाइपिंग करते रहो। बाकी अभी आंसर की का ही वेट करते हैं, फिर देखते हैं कितना स्कोर बनता है। सो फ्यूचर की अपडेट के लिए बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई जो है सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।